हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है एज। तो हम एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि एज के क्वेश्चंस को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस पेपर में जब आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, एज का ना आपको समझना पड़ेगा। एज में जो आप फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बोल रहे हैं, जो आप इक्वेशंस बनाते हैं ना, वो मेन होता है। वो कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो हम समझेंगे, क्योंकि एज में भी डिफरेंशिएट है। कुछ अलग क्वेश्चन कुछ तरीके से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ तरीके से बनते हैं। तो हम एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, उनकी प्रेजेंट आयु मतलब वर्तमान आयु। तो एक चीज समझो, कोई भी, जैसे प्रेजेंट जो एज होती है ना, प्रेजेंट, इस प्रेजेंट को हमेशा 0 साल माना करो। कितना साल माना करो? 0। अब क्या बोल रहा है कि इस प्रेजेंट साल में ए और बी का रेशियो कितना है? 8:9। समझना बात को, मतलब ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी, और ये रेशियो दे रखा है 8:9। और क्या बोल रहा है कि 9 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा? तो 19:21। मतलब प्रेजेंट से 9 साल बाद, मतलब +9 साल। तो रेशियो इन दोनों का चेंज हो जाएगा 19:20। और फिर बोला है कि जो सी है वो बी से 3 साल छोटा है, मतलब सी जो है वो बी -3, यही बोलेंगे, बी से छोटा है 3 साल। अब पूछ रहा है कि सी की एज, इसका मतलब बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब तुम एक चीज इस क्वेश्चन में देखो, देखो क्या है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी की वैल्यू कुछ थी, कुछ रेशियो था, कुछ डाटा में चेंज हुआ। डाटा में क्या चेंज हुआ? ए की एज में भी 9 साल बढ़ गया, बी की एज में भी 9 साल बढ़ा, तो रेशियो ये हो गया। तो एक तरीके से इनिशियल और फाइनल का कॉलम चला कि नहीं चला? समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इनिशियली कुछ एज थी और ये फाइनली कुछ एज थी। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ इनिशियल और फाइनल। और मुझे प्रेजेंट से मतलब है, तो ऊपर एज कौन सी है? प्रेजेंट। नीचे एज कौन सी है? तो +9 साल। अब ए और बी, तो पहले ए और बी का रेशियो कितना है? तो 8:9। बाद में कितना हो गया? तो 19:21। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार 9 साल ऐड हो रहा है, मतलब ए में भी 9 साल ऐड हुए हैं, बी में भी 9 साल ऐड हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? डाटा। बस अब आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 × 21 हो गया 168। ठीक है, और 19 × 9 कितना होता है? 171। तो हम लिख सकते 171 यूनिट माइनस 168 यूनिट बराबर। अब इधर देखो, इधर हम लिख सकते, बड़े में से छोटे को माइनस करते थे, तो 21 × 9 माइनस 19 × 9। अब यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 21 माइनस 90। अब इसी चीज को अगर आप जल्दी कर लेते तो बस वही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करके। यहाँ बात करें तो 171 में से 168 किया तो कितना बचेगा? 3 यूनिट। 3 से इसको काटे 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 इंटू, इसमें से 9 माइनस करते तो 2, तो 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर है। तो अपन इसमें वैल्यू भरते नहीं थे, प्रेजेंट में, इनिशियल में भरते थे। तो ये प्रेजेंट एज दे रखी है, तो प्रेजेंट एज ए की कितनी है? 8 यूनिट। बी की कितनी है? तो 9 यूनिट। और मुझे बी की एज चाहिए, तो 9 × 6 54। अगर ए का पूछता तो 8 × 6 48। पर मुझे बी से मतलब है, तो बी का एज कितना हो गया? 54 ईयर। तो बी का एज अगर 54 है और सी की एज 3 साल कम है, तो कितना हो जाएगा? 51। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका मतलब सी की जो एज है वो कितनी हो गई? 51। देखिए, क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि इनिशियल फाइनल हम क्यों लगा रहे हैं। हम इनिशियल फाइनल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न क्या बनता है कि पहले कोई एज का रेशियो था, फिर दोनों में कुछ डाटा चेंज हुए, और जिसके कारण रेशियो ये हो गया। और यही तो कॉन्सेप्ट है किस चीज का? तो इनिशियल फाइनल का। बस उसी चीज का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही टाइप का, थोड़ा सा क्लियर होगा माइंड। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज मतलब 0 साल मान लो, 0 साल में ये प्रेजेंट एज, ए और बी का रेशियो कितना है? तो 6:5।
कितना है 6:5, और 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, मतलब -4, तब रेशियो कितना था ए और बी का 5:4। और फिर बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर। तो रेशियो बताना है ए की एज 12 साल बाद और बी की एज 12 साल बाद, ये रेशियो बताना है। इसका मतलब मुझे पहले प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी और प्रेजेंट एज निकालने के बाद 12 प्लस कर देंगे। अब देखो समझो, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कौन, तो देखो पहले ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आज से 4 साल पहले वाली घटना पहले हुई होगी और अभी की घटना अब हुई है। इसका मतलब ये डाटा इनिशियल का है और ये डाटा फाइनल का है। पर बात ये है कि मुझे किससे मतलब है, तो मुझे चाहिए प्रेजेंट एज। इनिशियल एज से मुझे क्या मतलब ये 4 साल पहले की एज से मुझे क्या करना है, मुझे अगर अभी की एज मिल जाती तो इसमें 12 प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ की एज निकालूंगा तो पहले उसको 4 प्लस करके मेरे को प्रेजेंट बनाना होगा, फिर उसके बाद ना मैं 12 प्लस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बार फाइनल ऊपर लिखूंगा और इनिशियल नीचे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। जिसकी भी वैल्यू चाहिए होती है उसको ऊपर लिखते हैं, ये हम समझाए हुए हैं। तो ये हो गया 6:5, ये हो गया 5:4। और डाटा की बात करें तो ये चेंजेस इसलिए आया क्योंकि दोनों में -4 कटा है, मतलब दोनों में 4 साल की कमी आई थी। मतलब ये 4 साल पहले की बात है ना। तो यहाँ बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये माइनस माइनस है ना, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली में कट ही जाएगा लास्ट में। तो यहाँ बात करते हैं, 6 चौके 24, 5 पंजे 25, तो 25 यूनिट माइनस 24 यूनिट बराबर -20 -16। तो बड़ा कौन सा होता है, -16, उसमें से माइनस करते हैं छोटे वाले को, मतलब -20। तो ये हो जाएगा 20 -16, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल। कितनी आ गई, 4 साल। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है और फाइनल जो वैल्यू है वह एक्चुअली में प्रेजेंट को रोटेट करती है, तो मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू है 6 यूनिट और बी की कितनी है, तो 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। इसका मतलब ए का एज है 24 साल और बी का एज है 20 साल। पर मुझे रेशियो चाहिए ए का 12 साल बाद और बी का 12 साल बाद, तो प्रेजेंट डेट से पूछ रहा है। तो 24 + 12 अपॉन 20 + 12, तो ये हो जाएगा 36/32। तो हम इसको काट देंगे 4 से, तो रेशियो आ गया 9:8। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप। देखो मैंने क्या किया ना कि कुछ क्वेश्चंस को ना एक साइड लिया। रीजन उसका ये रहता है कि देखो आपको अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना क्वेश्चंस की, आपको पैटर्न्स पता चल जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप आराम से क्वेश्चन को बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए, मेन बात, मेन फंक्शन यही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, समझना बात। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 7 साल पहले ए और बी का रेशियो इतना था, 7 साल बाद इतना है। मान लो आज प्रेजेंट है और प्रेजेंट में जो रेशियो है वो A:B है और ये हमको नहीं पता। और बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले ए और बी का जो अनुपात था वो था 4:5। बात समझना, आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद, इसका मतलब होता है बाद। 7 साल पहले इतना रेशियो था, 7 साल बाद इतना रेशियो था, कितना, तो 5:6। और पूछ रहा है कि 5 साल अभी से कितना होगा, मतलब मुझे क्या चाहिए, A+5 B+5, और ये ए कौन सी एज है, तो प्रेजेंट वाली एज है। बात को समझना। अब मैं यहाँ पे इनिशियल फाइनल लगाऊंगा, तो समझो ये इनिशियल है ये फाइनल है, क्योंकि पहले यही, जैसे मान लो आज 2000 साल होता तो ये कब हो रहा होता, 1993 में हुआ होता और ये 2007 में हो रही होती, है ना। तो पहले कौन सा होगा, 1993 साल आएगा कि नहीं आएगा, तो यही इनिशियल हो गया और ये क्या है, फाइनल। तो बस ये ध्यान रखना है, ये -7 साल है, ये +7 साल है। तो ए और बी का रेशियो कितना है, तो ए और बी का रेशियो है 4:5 5:6। डाटा की बात करें तो देखो चेंज कितने का है, तो 1993 से 2007 आते आते 14 साल का गैप नहीं हो गया, 7 साल इधर 7 साल इधर, तो इसका मतलब 14 साल इसमें प्लस हुए, 14 साल इसमें प्लस हुए। तो 6 चौके 24, 5 पंजे 25, तो 25 यूनिट माइनस 24 यूनिट बराबर। अब हम आपको सिखाए थे 14×5 14×6, तो 6 में से 5 एक कॉमन हो जाएगा। तो फिर भी एक बार फिर से लिखा देते हैं, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं हम।
तो 1 यूनिट बराबर 14 कॉमन ले लिए तो 6 - 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब समझे ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये इनिशियल कौन होता है, जो पहले हुआ होगा। तो पहले 1993 साल आया होगा कि नहीं आया होगा, फिर ना 2007 आया होगा। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? चलिए तो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ना कि ए की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो समझो, ये जो फाइनल में तो डाटा भरते नहीं हो आप, डाटा भरते हो इनिशियल में। और इनिशियल जो यहाँ पर है वो क्या है, तो 7 ईयर बैक, 7 ईयर बैक। तो यहाँ पर ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी वो 7 साल पहले की आएगी, मतलब 7 साल पहले। तो ए की एज है 4 यूनिट और बी की एज है 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 14, इधर भी हो जाएगी 14, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 70। तो ए की एज 56 है, बी की एज 70, पर ये 7 ईयर बैक। तो बताओ प्रेजेंट एज कितनी हो, तो कुछ नहीं 7 साल प्लस कर दो, क्योंकि 7 साल पहले इतना था तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 63 ईयर। और बी हो जाएगा 70 + 7 77। अब ये सब आपको लिखना थोड़ी ना होता है, तो आप खुद करते हो 56 सीधा सीधा लिखते जाओगे, 7 प्लस कर दो 7 प्लस कर दो। अब क्वेश्चन में प्रेजेंटेज मिल गई और मुझे रेशियो पूछा है A+5 B+5, मतलब प्रेजेंट एज में +5 और बी में भी करना है +5, तो कर देते हैं। तो 63 + 5, 77 + 5, तो ये हो जाएगा 68, नीचे हो जाएगा 82। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब काटना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं काटता हूँ 2 से तो ये नीचे हो जाएगा 41। पहली बात, कोई ऑप्शन है जिसमें 41 है, तो देखो एक ही ऑप्शन, तो हो सकता है यही आंसर हो। पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आएगा 34, तो हाँ यही आंसर है। तो रेशियो आ गया आपका 34/40। कितना आ गया, 34/40। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो समझो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनिशियल फाइनल लग रहा है कि नहीं लग रहा। लगने के बाद जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू जो निकली वो 7 साल पहले की ना निकली, तो अभी की क्या होगी, 7 साल प्लस कर दो। और तुम्हें 5 साल आगे का बताना था तो तुम क्या करते, इसी में डायरेक्ट 12 प्लस कर देते। पर वो प्रैक्टिस के बाद आता है। ठीक है, क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ही ना आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ऐसे हम डायरेक्ट बताने लग जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी उसके बाद शॉर्ट करना वो आपका होना चाहिए, आपका कॉलम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 साल पहले, मतलब मान लो आज 0 साल है, तो 1 साल पहले ए और बी का जो रेशियो है वो है 4:3, बात समझ। और 3 साल बाद, मतलब +3 साल बाद ए और बी का रेशियो है 6:5। और पूछ रहा है कि बताओ ए और बी का रेशियो निकालना है 9 साल बाद और बी का भी 9 साल बाद। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम कंडीशन, इनिशियल फाइनल 4:3 और इधर जाएगा 6:5। और ये चेंजेस क्यों आए, तो यहां से यहां तक आने में 1 साल ये और 3 साल ये, मतलब 4 साल चले गए पूरे। ठीक है, तो 5 चौके 20, 6 3 18, तो 20 यूनिट माइनस 18 यूनिट बराबर 24 और 20, तो 4 2, तो 1 की वैल्यू हो गई 2। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ईयर। और ये ए की इनिशियल जो है वो क्या है, 1 ईयर बैक। इसमें तो डाटा भरते नहीं है, तो 1 ईयर बैक ए और बी की एज कितनी कितनी थी, तो ए की एज थी 4 यूनिट, बी की एज थी 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, मतलब ये था 8 साल का और ये था 6 साल का। तो प्रेजेंट एज कितना होगा ये बताओ। तो कुछ नहीं, प्लस कर दो 1 साल, क्योंकि 1 साल पहले ना था, तो 9 साल का ए था और बी था 7 साल का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए 9 साल बाद और बी 9 साल बाद का रेशियो, तो A+9 करना है आपको और रेशियो B+9 का। तो ये हो गया 9+9, ये हो गया 9+7, तो 18/16। काटा कुटी बचा देते हैं, तो ये जाएगा 9/8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही टाइप का है कि 4 साल पहले रेशियो इतना था ए और बी का, 8 साल बाद इतना है, तो बताओ उनके प्रेजेंट एज का सम कितना है। हमको लगता है आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे देखे हैं। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप बेझिझक इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में मतलब एक डिटेल में सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जो राधा और रानी है वो सिस्टर है। राधा रानी क्या है? सिस्टर है। 5 साल पहले राधा की जो एज थी वो 3 गुना थी रानी की, पर 1 साल बाद वन सॉरी बट 1 ईयर बैक द एज ऑफ राधा वॉज 2 टाइम्स ऑफ रानी। अब समझना बात, ये 0 साल है, समझना मत कोई, मतलब मान लो ये 2000 साल है आज। बात यहाँ समझो, थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा। 2000 ये प्रेजेंट एज मान लो कि आज प्रेजेंट जो है 2000 को क्यों मान रहे हो? आज क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, इसी को हम मान लेते हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में राधा और रानी का कुछ रेशियो होगा, समझना बात को, कोई रेशियो होगा, मुझे नहीं मालूम। अब क्या बोल रहा है? 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब 2021 से अगर मैं 5 साल पहले जाना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा? 2016, है ना? 2016। और 2016 में राधा और रानी का जो रेशियो है वो कितना है? तो देखो समझो, 5 साल पहले राधा 3 टाइम्स है रानी की, तो रेशियो कितना आ गया राधा और रानी का? 3:1। तो ये दिया हुआ है 3:1। अब क्या बोल रहा है कि बट 1 साल पहले, मतलब इससे 1 साल पहले, 1 साल पहले का मतलब 2020 की बात है, तब राधा और रानी का जो रेशियो है वो कितना है? तब राधा 2 गुना है रानी का। इसका मतलब रानी अगर 1 साल की है तो राधा 2 साल का है। तो फिर इनिशियल फाइनल लग सकता है, क्योंकि 2016 में इतनी है, 2020 में ये रेशियो, तो बताओ वैल्यू कितनी? तो अब देखो समझो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इनिशियल किसको ले सकते हो? 2016। फाइनल किसको ले लोगे? 2020 की। तो इनिशियल में ए और बी का रेशियो कितना है? तो 3:1। 2016 में 3:1 था। फाइनल में कितना है? तो 2:1। अब तुम खुद बताओ डाटा के नाम पर कितना आएगा? तो गैप कितने का दिख रहा है? 4 साल का। तो इसका मतलब 4 साल में ही चेंजेस हो गए। तो करिए 3 यूनिट 2 यूनिट, तो सीधा बचा 1 यूनिट। 4×2 = 8, 4, 8 में से 4 गया, बचा 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब 2016 में ए और बी की एज कितनी थी? तो ए की वजह थी 3 यूनिट, बी की वजह थी 1 यूनिट, तो ये हो गया 3 × 4 12 साल का, और बी था 4 साल का। ठीक है, ये हो गई 2016 में एज। पर प्रेजेंट एज कब है? 2021, जो कि 5 साल बाद है इसकी। तो 2021 जो कि प्रेजेंट है, उसमें ए कितना हो जाएगा? तो 12 + 5 17 साल का, और बी कितना हो जाएगा? तो 4 + 5 9 साल। ठीक है, 2021 जो कि प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनके एज के बीच का डिफरेंस कितना है? उनके एज के बीच का डिफरेंस कितना है? तो देखो उसके लिए ना मुझे प्रेजेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर भाई तुम्हारे, मतलब मान लो तुम ए और बी हैं 2000 में, 2000 साल में, मतलब 2000 में, 2000 सन में, अगर इन दोनों के बीच की एज का डिफरेंस 4 साल है, तो चाहे तुम भैया 2015 में आ जाओ, चाहे 2010 में आ जाओ, एज का डिफरेंस तो 4 ही साल रहेगा। कहने का मतलब अगर तुम्हारा भैया तुमसे 2 साल बड़ा है, तो क्या हर साल बढ़ने में चेंजेस तुम लोग में अलग हो जाते हैं कि 2 साल बाद भैया जी अब तुम तो 3 साल बड़े हो गए, फिर अब मन किया तो 2004 साल बाद 2004 साल बड़े हो गए? ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। उससे एज ईयर से फर्क नहीं पड़ता, कहाँ प्रेजेंट में हो कि पास्ट में। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 8 साल का। इधर भी आपको कितने का दिखेगा? 8 साल का। तो चाहे आप 2016 में बात करें, चाहे 2021 में बात करें, चाहे 2000 में बात करें, आपके जो एज का डिफरेंस है ना, वो हमेशा सेम रहता है। या एज का जो बेसिक डिफरेंस है, मतलब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो कितना साल हो गया यहाँ पे? 8 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, मतलब ये सब तो ठीक था, पर यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक था जो आपको समझना था। इसके लिए प्रेजेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा डिफरेंस यहीं पे निकाल सकते थे 2016 में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो प्रेजेंट एज है 2 पर्सन की, वो है 36 और 50। और क्या बोलता है कि n साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4, मतलब प्लस एन और प्लस एन।
आफ्टर बोला है मतलब बाद में ही बोला है, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब कुछ नहीं करोगे यार, यहाँ पे ऑप्शन रख के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ऑप्शन रख के करोगे तो ज्यादा फायदेमंद है। तुम इसको रख लो पहले 4 को, तो ये हो जाएगा 40 और 54। ठीक है, 4 की टेबल में कभी भी 54 नहीं आता, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 7 रखते हैं, तो 6 7 13, तो 43। 43 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब सातवीं ऑप्शन नहीं। 6 रखते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 42, नीचे हो जाएगा 56। और अगर इसको काटोगे तुम 14 से, तो 14 तियां और 14 चौके, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? सी। ठीक है, इसको और नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि फादर और सन की जो सम है ना एज की, वो 100 ईयर। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, और 5 साल पहले, तो समझो 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो, 5 साल अगर पहले की बात, 1 मिनट रुकना जरा इसको सही कर लेते हैं। प्रेजेंट जो है फादर और सन की जो एज है वो है 100 साल। ठीक है, कितनी है? 100 साल, है ना। और 5 साल पहले, तो तुम एक चीज बताओ, 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी? 5F-5, मतलब 10 साल था तो पहले कितना होगा? 5 साल का। और क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले उनके एज का रेशियो इतना है, मतलब 5 साल बाद फादर की एज इतनी होगी और सन की एज कितनी होगी? इतनी होगी। और इसका रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। अब इसमें हम इनिशियल फाइनल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं लगा सकते? रेशियो ही नहीं दिया है, तो कहाँ से लगा लो? तो हम यहाँ पे अब प्रॉपर ये आपका क्या बोलते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रीवियस टाइप का जो हम लोग कर रहे हैं इनिशियल फाइनल से, और एक आपको इस टाइप का जिसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा, सॉल्व करना होगा, उसमें आप भाग नहीं सकते। जैसे मैंने इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन के थ्रू बात करें हम यहाँ पर कि F-5 अपॉन S-5 बराबर 2/, तो ये हो गया F-5 बराबर 2S-10। तो F माइनस या F, हाँ F बराबर हम लिख सकते हैं 2S-5, इधर अब आएगा, सेकंड पेज पे जाते हैं। F बराबर 2S-5। क्यों -5? क्योंकि ये -10 का इधर होगा, प्लस होगा तो -5 बचेगा। अब देखो फादर की वैल्यू यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो फादर की वैल्यू होगी 100 माइनस सन, तो बस उसको यहां रख लेते हैं। 100 माइनस सन बराबर 2S-5। 5 इस तरफ आया तो 105, ये आया तो 3S, ये इसको काटा तो 35, मतलब सन की एज हो गई 35 ईयर। तो फादर की एज कितनी होगी? तो तुम्हें पता है जो फादर है वो 100 माइनस सन है, तो 100 माइनस 35, तो फादर हो जाएगा 65 ईयर। अब पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि रेशियो ऑफ एज एंड फादर आफ्टर 10। तो फादर की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 75। सन की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45। 15 से काटे तो 15 पंजे 15 3, तो रेशियो आ गया 5/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए है और बी, इनके एज के बीच का रेशियो है 5:x। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि जो ए है वो सी से 18 साल छोटा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सी की जो भी एज होगी उसमें से 18 साल माइनस कर दीजिए, वही ए की एज है। और क्या बोल रहा है कि 9 साल बाद, मान लो आज सी की जो एज जो भी है उसमें जब आप 9 साल ऐड कर दे रहे हैं तब उसकी एज 47 है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सी की एज कितनी निकल गई? तो 38। अब आप देखो यहाँ पे खुद, अगर सी की एज 38 है तो ए की एज कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? 20। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ए और बी का, समझना बात को, जो डिफरेंस है ए और बी का एज का, वो कितना है? तो सी के एज के बराबर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए माइनस बी या बी माइनस ए, दोनों में से कोई एक होगा। कि बी बड़ा है कि ए बड़ा है, मुझे क्या मालूम। ठीक है, कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो चलो ठीक है, मैं मान के देख लेता हूँ कि लेट सपोज कि बी छोटा है
या ए छोटा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दो कंडीशन यहाँ फॉर्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रखा है। तो चलो ठीक है, मैं दोनों कंडीशन लेके चलता हूँ, एक बार a माइनस बी, एक बार b माइनस। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, c की एज के बराबर। तो c की एज है 38। अब तुम खुद सोचो, a की एज है 20, 20 में से कुछ भी माइनस करोगे 38 बनेगा नहीं, मतलब ये वाली इक्वेशन तो फिट बैठेगी। तो इक्वेशन कौन सी फिट बैठी, b माइनस ए बराबर 38। तो b बराबर 38 प्लस ए इस तरफ आ जाएगा, और a की एज 20 है, तो इसका मतलब b की एज कितनी हो गई, 58। अब देखो समझो, a और b का रेशियो है 5/x, और a की वैल्यू है 20, b की निकली 58 बराबर 5/x। तो बस x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 4 से इसको काटते हैं तो 14.5। तो x की वैल्यू है 14.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी। कौन सा सही है, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ना हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है इसको पहले कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो रिया है और एबी, इनकी एज का सम है 48। समझना बात को। और जो एबी आज 4 ईयर छोटी है श्वेता से, मतलब जो एबी है वो श्वेता से छोटी है ना, सॉरी बड़ी है, एबी 4 ईयर ओल्डर है, बड़ी है, मतलब एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इनकी एज का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 साल। और मुझे एक चीज दे रखा है, मुझे और क्या दे रखा है, कि जो रेशियो है रिया और श्वेता का, रिया और श्वेता का वो है 4:7। अब तुम देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है रिया और श्वेता का, तो मैं रिलेशन भी ना यहाँ पे रिया और श्वेता का कहीं निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि रिया प्लस एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ए बी हो जाएगा 4 प्लस श्वेता की एज, यही कह सकते हैं। तो बस यही रख देते हैं यहाँ पे, बराबर 48। तो मैं ये कह सकता कि रिया प्लस श्वेता की जो एज है वो कितनी मिलाकर हो रही है, 44। कितनी है, 44। और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:7। 4:7। तो मैं श्वेता की एज निकाल लूँ तो भी एबी की एज निकाल सकता हूँ, रिया की एज निकाल लूँ तो भी एबी की एज निकाल सकता हूँ। तो मैं रिया की निकाल लेता हूँ। तो रिया की एज कितनी हो जाएगी, 4, कितने में से टोटल कितना है, 11। जबकि दोनों की एज का सम कितना है, 44। इसका मतलब रिया की एज तो 16 है, और रिया प्लस एबी का जो एज था वो था 48। ये अगर 16 की है तो एबी कितने की हो जाएगी, तो जस्ट माइनस कर देंगे तो 32 साल। मतलब जो एबी भाई साहब हैं, एबी जी हैं, वो कितने साल की हैं, 32 साल। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज मतलब 0, उस समय ए और बी का जो अनुपात है ना वो है 10:13। बात समझना। और क्या बोल रहा है कि और 8/15 अनुपात तब है जब ए की एज में 10 साल पहले, मतलब ए की एज में 10 साल माइनस कर दो, और बी की एज में बोल रहा है 10 साल बाद, और बी की एज में 10 साल प्लस कर दो, तब जो रेशियो होता है ना वो होता है 8:15। समझना बात को, कि अभी जो प्रेजेंट एज है वो इतनी दे रखी, और बोल रहा है कि अगर ए की एज को 10 साल पहले ले जाया जाए और बी की एज को 10 साल आगे, तो रेशियो ये बनेगा। तो यहाँ भी हम इनिशियल फाइनल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा में क्या चेंज हो रहा है, तो ए में माइनस हो रहा है, बी में प्लस हो रहा है, सेम बात। तो मैं इनिशियल मान लेता हूँ ए और बी को, क्योंकि मुझे प्रेजेंट से मतलब है ना, मुझे किससे मतलब है, प्रेजेंट से मतलब है। तो इनिशियली कितनी है, तो ए और बी की इनिशियली एज कितनी है, तो 10:13। कितनी है, 10:13। फाइनल की बात की जाए, फाइनल, तो फाइनल किसको लेगो, तो समझो ए में 10 साल पहले और बी में 10 साल बाद, मतलब यहां पर डाटा की बात की जाए तो ए में -10, बी में +10। ये कह रहा है एक तरीके से, ठीक है। और रेशियो कितने का है, तो 8:15। कितने का रेशियो है, 8:15। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 × 15 कितना होता है, 150। 8 × 13 कितना होता है, 104 यूनिट। तो मैं कह सकता 150 यूनिट 12 - 104 यूनिट बराबर 80
में से माइनस करेंगे -150, क्योंकि नेगेटिव है ये। इधर करते हैं तो ये हो गया 46 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 80 + 150 मतलब 230, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये से काटेंगे तो 5 से कटेगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 साल। तो यहां से मुझे जो प्रेजेंट एज है ए की, जो कि 10 यूनिट है, वो निकाल सकते हैं। तो 10 × 5 50 साल। तो ए की अभी की एज कितनी है? 50 साल। बी की बात करें तो 13 यूनिट, तो 13 × 5 कितना हो गया? 65। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेशियो बताना है ए की एज 10 साल बाद और बी की एज 10 साल पहले। तो ए की एज अभी 50 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 60। बी की एज अभी 65 है, 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? 55। बस तो काटाकुटी मचा दीजिए, तो 12/11। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट, दैट इज 12/11। ठीक है, चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जो मीना है उसकी शादी हुई थी 10 साल पहले, 10 ईयर अगो, मतलब -10 है। और क्या बोल रहा है, आज की जो उसकी एज है वो 7/5 टाइम्स है उसकी एज से जब उसकी मैरिज हुई थी। मतलब मीना की एज मान लो आज m है, और वो 7/5 है उस एज की जो उसकी शादी के समय हुई थी। तो शादी कितने साल पहले थी? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मीना की एज कितनी होगी? m-10। तो यहाँ से ना मीना की एज निकाल लेता हूँ कि 5m बराबर 7m-70, तो ये आ जाएगा 2m बराबर 70। तो मीना की एज आ गई 35 साल। पहली बात तो ये कंफर्म कि मीना जी हैं वो 35 साल की। और क्या बोल रहे हैं कि डॉटर उसकी एज का 1/5 है। तो डॉटर 1/5 अगर मीना की एज का है, मीना की एज की है, तो मीना की एज कितनी है? 35। तो भैया डॉटर की एज कितनी हो गई? 7 साल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? मीना की एज और डॉटर की एज 5 साल बाद का रेशियो, मतलब मीना +5 डॉटर +5। तो और सिंपल हो गया, क्योंकि मीना की एज अभी 35 है, 5 साल बाद हो जाएगी 40। डॉटर डॉटर जो है उसकी एज 7 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12। काटाकुटी मचा दो, है ना? तो 4 से काटते तो 10/3। तो कोई 10/3 रेशियो है तो पहला ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में कैसे आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, आपका लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एल एम से बहुत छोटा है क्योंकि वो एन से बड़ा है। देखो ये गलत, ये हिंदी में गलत हो गया टाइप। ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज ये कह रहा है कि एल उतना यंगर है एम से जितना वो बड़ा है एन से। मतलब कह ये रहा है कि एल एम से उतना ही छोटा है जितना वो बड़ा है एन से। समझना बात को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एम में से एल की एज माइनस करूं तो जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी उसी एज की जिस एज में से एल की मैंने माइनस कर दी एन से, क्योंकि दोनों के बीच का गैपिंग सेम, क्योंकि एम उतना ही छोटा है जितना वो बड़ा है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2l बराबर m प्लस एन। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि m प्लस एन की एज 60 साल है, एन है तो 60 साल है, तो मैं यहाँ से तो l निकाल ही सकता हूँ। l की एज तो 30 साल निकल गई, है ना? मैं केवल अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है कि बोल कह रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन एम एल एल एज। एल और एम के एज के बीच में डिफरेंस कितने का हो, ये पूछ रहा है। भाई साहब, आपको एल पता है पर एम और एन कहाँ पता है? कि आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप निकालोगे कहाँ से? ठीक है, चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल थोड़ा सवाल था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में और एसएससी में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि देखने में छोटे लगते हैं, और अगर एक गलती करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ दोगे, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड है, और आप बनाओगे आपसे बनेगा नहीं। आप सोचोगे कि भाई आपसे कहीं गलती हो रही है या क्वेश्चन में कहीं गलती दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन तो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे रखा है उसने, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोल रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 15 आपसे बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है ना वो 57 साल के हैं, और एस इज, थोड़ा गैप होना चाहिए था, एस इज थ्राइस एज ओल्ड एज पी एंड आर इज 12 ईयर ओल्डर देन पी।
मतलब पहली कंडीशन दे रखी है कि P प्लस क्यू प्लस आर 57 ईयर्स, पहली बात तो। और जो S है वो 3 गुना बड़ा है P से, मतलब 3 टाइम्स है P के। और जो R है वो P से 12 साल बड़ा है। और पूछ रहा है कि Q और R के बीच का डिफरेंस बताना, Q माइनस R, मतलब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो आप समझो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं कंडीशन से थोड़ा सा ना चलना शुरू करूँ, समझो बात को, कि S इज थ्राइस एज ओल्ड एज P, R इज, अच्छा S कहाँ, S अगर 3 गुना है तो उससे रिलेशन कहाँ निकलेगा? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया है। अच्छा फिर भी देख के करते हैं कुछ हो रहा है क्या। P अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 12 ईयर, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में बेटा गलती है, कुछ छोड़ देना, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फादर जो है वो 3 टाइम ज्यादा है सन अरुण से, मतलब फादर 3 टाइम्स मोर है अरुण से। ये कब की बात हो रही है? तो प्रेजेंट की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फादर और अरुण की एज के बीच का रेशियो 3:1। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 8 साल बाद, मतलब +8 साल, जो फादर है वो अरुण से 2.5 टाइम्स होगा। मतलब अरुण अगर 1 होगा तो ये 2.5 होगा। तो मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 और 10, मतलब 5 और 2। तो 8 साल बाद ये अनुपात है। तो पूछ रहा है कि आगामी 8 सालों के बाद वो कितना होगा अरुण के एज से। तो देखो समझो, पहले तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमको फादर और अरुण की एज निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है प्रेजेंट को ले लेते हैं इनिशियल, ये है फाइनल। तो फादर और अरुण, इनिशियल फाइनल। डाटा की अगर बात करें तो दोनों ही में 8-8 साल ऐड हुए। पहले ये 3:1 थे, अब हो गए 5:2। बस, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, 5, तो 6 यूनिट माइनस 5 बराबर 8 5 40, 8 दूनी 16, तो 40 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। तो इससे फादर की जो एज है अभी की, प्रेजेंट की बात हो रही, तो फादर की एज प्रेजेंट में कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 इंटू 24 मतलब 72 साल। और अरुण की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट, मतलब 24 साल। अब 8 साल बाद की बात कर रहा है, तो फादर की एज 8 साल बाद और अरुण की एज 8 साल बाद। पहली बात है कितनी? तो ये 72 साल का है +8, और अरुण है 24 साल का, तो +8। तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 80। तो ये इससे कितना ज्यादा टाइम्स है? तो f+8 को हम डिवाइड कर देते हैं a+8 से, तो हमें टाइम्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फादर 8 साल बाद x गुना होगा अरुण की एज 8 साल बाद, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये हो गया 80 x इंटू 32। 16 से काटते हैं तो 16 दूनी 16 पंजे, तो x की वैल्यू आ गई 2/1/2, क्योंकि 5/2 कितना होता है? 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि 10 साल अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 7। देखना समझना, श्याम की जो भी एज है उसमें से 10 साल माइनस करो और डिवाइड कर दो 7 से, तो प्रेजेंट एज मिल जाती है उसके ग्रैंडसन संतोष की। तो ये संतोष की एज, और ये कौन है? तो श्याम। अब क्या बोल रहा है, जो संतोष है ना वो 2 साल छोटा है मदन से, और मदन जी की जो एज है वो है 7 साल। बोला हुआ है मदन एज 7 ईयर। तो मुझे यहाँ से संतोष की एज मिल गई 5 साल। तो बस यहाँ रख दो और वैल्यू निकल जाएगी श्याम की एज की। तो s-10 बराबर 7 इंटू संतोष की एज कितनी है? 5 साल, तो 5। तो ये बराबर 7 बचे 35, 35 और 10 कितना होता है? तो 45। इसका मतलब श्याम की प्रेजेंट एज कितनी है? तो 45। कितनी है? 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 15 साल पहले ए की जो एज है वो 120% है
जो कि 15 साल पहले थे। मतलब ए की जो भी अभी एज है वो 120% उस एज की है जो 15 साल पहले की थी, तो यही लिखेंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a अपॉन a माइनस 15 बराबर 120/100, या जिसको बोल सकते थे हम लोग डायरेक्ट 6/5, तो ये हो जाएगा 5a बराबर 6a माइनस 90, तो 90 बराबर, तो a की एज आ गई 90 साल। अब क्या बोल रहा है कि पर 70% क्या होगी उस एज की जो 15 साल बाद की है, ठीक है। A age is 120% of what it was 15 years ago, तो यही होगा, but 75% of what it will be 15 years after, ठीक है। तो 15 साल पहले जो भी एज थी वो अपनी ही एज का 120% था, पर 75% उसकी जो होगी 15 साल बाद उसका 75% है। मतलब देखो दो, यहाँ पे दो कंडीशन दी है, यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। जो ए की एज है वो 120% है उस एज की जो उसकी 15 साल पहले थी, इट वॉज 15 ईयर्स अगो, तो a माइनस 15, बस यहीं से a की वैल्यू निकल जानी चाहिए थी, पर देखते हैं। और क्या बोल रहा है, वह वहीं पर 75% होगी वो एज की जो 15 साल बाद की है, ठीक है। तो डिवाइड करके कर लेते हैं, तो इससे कटा 1, ये इस तरफ आ गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 से काटते हैं तो 8 और 3, सॉरी 8 और 5, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 45 बराबर 8a माइनस 120, तो 3a बराबर 120 इधर आ जाएगा तो 165, तो a की वैल्यू आ जाएगी 55, 3 5 और 5 55, तो यहां से a की वेज आ जा रही है 55, ठीक है। तो a की एज कितनी होगी 55, गलत है सर, आंसर होगा इसका 55, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां होंगी, जैसे देखो क्या है ना कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी से आंसर निकाल सकता था, और जब मैं इससे आंसर निकाल के अभी बताया तो a की वैल्यू आ गई 90। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से कहा जाए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर इसका नंबर सबको मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती, क्वेश्चन की जो लॉजिक है ना उसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जो श्याम है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 3/10 है अपने फादर की एज, ठीक है। और श्याम का जो ब्रदर है वो 4 ईयर ओल्डर है उससे, मतलब श्याम से 4 साल बड़ा है, ठीक है। श्याम को ऐसे लिख लेते हैं, तो श्याम का ब्रदर श्याम से 4 साल बड़ा है, और रेशियो बिटवीन श्याम का फादर और श्याम का ब्रदर वो कितना दे रखा है 5:2, कितना दे रखा है 5:2। तो क्या पूछ रहा है, श्याम की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो मैं यहां से अगर बात करूँ ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्याम और फादर के बीच का रिलेशन समझना, तो ये हो गया 3/10, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फादर की जो एज है, जो भी फादर है ना, उसकी जो एज है वो एक्चुअली में इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि श्याम बराबर हो गया 3/10, एफ तो लिखा ही हुआ है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फादर की एज 10/3 ऑफ श्याम, ठीक है, 10/3 ऑफ श्याम। अब देखो यहाँ पे समझना होगा कि हमको लिखना क्या है, मतलब आप कैसे जाओगे, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पर रेशियो दे रखा है फादर और श्याम, श्याम के ब्रदर का, यहाँ पर रेशियो दे रखा है श्याम और फादर का, तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि श्याम फादर और श्याम ब्रदर का रेशियो ही निकाल लूँ, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा मेरा। तो श्याम और फादर के बीच का रेशियो है 3/10, श्याम के भाई और फादर के बीच में है 5:2, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 5, तो ये रेशियो आ गया 15:50:20, काट दो 5 से, तो ये हो जाएगा 3 10 और 4, ठीक है। अब अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना जो श्याम का ब्रदर है, देखो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि श्याम के ब्रदर और श्याम के बीच का डिफरेंस 4 साल है, और इधर बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, जो कि एक्चुअली में 4 साल के बराबर दे रखा है। तो इससे मुझे श्याम की एज मिल गई 12 साल, इसको किए तो 4 और 4 16, तो श्याम के ब्रदर की एज कितनी होगी 16 साल, और फादर की कितनी होगी 10 × 4 तो 40 साल। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा
क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्याम की प्रेजेंट एज, तो श्याम की प्रेजेंट एज कितनी है, 12 साल, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ठीक है। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग वही क्वेश्चन जो बचा हुआ है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, उसको थोड़ा देख लेते हैं, और यहाँ पर आपका एज फिर समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक लड़का उसकी उम्र के उसके दोस्त ने पूछी, एक लड़के ने एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी, ठीक है। तो जो बॉय है उसने कहा, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज विल बी थ्राइस ऑफ योर एज, ठीक है। समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप मेरी उम्र के 2 गुने वर्ग से, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ जो भी उसकी एज है उसके वर्ग से मेरी उम्र का 25 गुना घटा दोगे, मतलब 25 टाइम ऑफ हिज एज घटा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तुम्हारी एज का थ्राइस, तो 14 का क्यूब, सॉरी 3 गुना, 14 का क्यूब करे थ्राइस में 3 गुना, 3 into 14, ये वैल्यू मिलेगा। तो बस एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस यही आपको समझाना था। ये हो जाएगा 42। देखो समझो क्या कह रहा है ना वो, कि उसकी जो भी एज है उसके स्क्वायर का 2 गुना, उसकी उम्र का 2 गुने वर्ग से, मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दिया और उसके 2 गुने से, उसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 25 टाइम उसकी एज को, मतलब उसमें से 25 गुना घटा देना उसकी एज की, और जो भी संख्या मिलेगी वो आपकी उम्र, मतलब जो लड़का जो बोल रहा है जो उसका दोस्त है उसकी उम्र से 3 गुना है, और उसके दोस्त की एज कितनी, 14, 3 गुना मतलब 42। अब बस सॉल्व करेंगे इसको। अगर मैं इधर सॉल्व करने की बात करूं तो देखो 42 है ना, और ये 2x² है, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो हमको पता है, ब्रेक डाउन करो, तो 42 into 2 होता है 84, है ना, 84, 84 क्या क्या बन सकता है, तो 12 और 7, है ना, मतलब हम आपको चीज बता रहे हैं 12 और 7, और अगर मैं चाहूँ, हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 6 और 14, है ना, पर हमको बनाना है 25, क्या बनाना है, 25। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 25 कैसे बनाओगे, वो आपको सोचना होगा, ठीक है, कि 25 कैसे बनेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे 25 बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, ये 2 है, ये 42 है, 42 को हम लिख सकते हैं 6 और 7, 2 को लिख सकते हैं 2 और 1, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 7, इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 और 3 में, और छोटा कर लेता हूँ, तो ये हो गया 7 × 21, 2 दूनी 4, इससे भी नहीं बनेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 में से 3 गया, उससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल ही नहीं रही है, वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो देखो समझो, हम क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसे वैल्यू नहीं मिल रही तो वैल्यू रख के देख लेते हैं, शायद कहीं मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू रख के कैसे कर सकते हैं, या अगर मेरे को तोड़ना भी है तो कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये ब्रेक डाउन करना यही मेन मोटिव है, मतलब यही आपको समझना है और यही निकालना है बेसिकली इसके अंदर, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 84 लिखा है इसको देखो ब्रेक डाउन करना सीखो। अगर मैं 84 की बात करूँ तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 84 है, दो, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जाएगा 42, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ ना तो यहाँ आएगा 28, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 बना रहा है, कितना बना रहा है 25, तो बस हो गया, खत्म हो गया, 2x² माइनस 28x प्लस 3x माइनस 42 बराबर 0, तो 2x ब्रैकेट में आ गया x माइनस 14, है ना, प्लस 3x माइनस 14 बराबर 0, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो x की वैल्यू मिल गई -2/3, माइनस सॉरी 3/2, और माइनस में तो आंसर होगा नहीं, आंसर किस में होगा, प्लस में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14 years, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी तरीके से। तो इस सेशन में इतना ही, तो नेक्स्ट उसमें हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और